बीजू सर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद, वंदे मातरम। और इस चैनल पर अपन पढ़ने वाले हैं सिर्फ मैथ्स, वो भी जीरो से हाई लेवल तक, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर देना, आर्मी से लेकर चाहे किसी भी एग्जाम तक का पेपर देना, बस उसका क्या करने वाले, धुआं धुआं करने वाले हैं। इसी के साथ एक मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं शुरुआत करता हूं। जिद करना सीखो, जिद करना से जो नहीं लिखा है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो, उसे हासिल करना सीखो। इसी के साथ आज अपन क्यूब रूट घनमूल का क्या करने वाले, धुआं धुआं करने वाले हैं। बिल्कुल मुझे विश्वास है आप धुआं धुआं कर दोगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं घन की बात करूं कि घन कैसे, देखो यहां से कुछ पॉइंट याद करने होते हैं। एक का घन क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्या होता है, 8 होता है। 3 का 27 होता है। 4 का 64 होता है। 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है। 7 का 343 होता है। 8 का 512 होता है। 9 का 729 होता है। 10 का कितना होता है, 1000 होता है। और यहाँ पे आपको 10 तक में क्या रखना है, इकाई अंक ध्यान में रखना। 1 का इकाई अंक 1 ही होता है। 2 की क्यूब का इकाई अंक 8 होता है। 3 की क्यूब का 27 होता है। 4 की क्यूब का 4 ही होता है और 5 की क्यूब का इकाई अंक 5 होता है। 6 की क्यूब का इकाई अंक 6 होता है। 7 की क्यूब का इकाई अंक 3 होता है। 8 का कितना होता है, 2 होता है। 9 की क्यूब का इकाई अंक 9 होता है और 10 का कितना होता है, 0 होता है। लेकिन हम घनमूल कैसे निकालेंगे, आज ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से मैं सबसे पहले बात करने की कोशिश करता हूं कि जैसे इसका घनमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको ये देखना है कि 7, ये 7 है ना, ये 7 किसका इकाई अंक होता है, देखना मेरे भाई। 7 है ना, ये 7 किसका इकाई अंक होता है, ये 3 के इकाई अंक होता है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। आपको ये चेक करना, इकाई अंक 7 है तो ये 7 किसका इकाई अंक होता है, तो ये 7 3 का क्यूब करने पर 27 आता है और उसमें 7 होता है इकाई अंक। अगर ये 7 इकाई अंक 3 का क्यूब करने पर आता है। इसके बाद घनमूल में क्या करते हैं, 2 संख्या छोड़ देते हैं, 2 अंक छोड़ देते हैं। एक तो 3 और एक 9, ये दोनों क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, 35 किसके क्यूब के नजदीक आ रहा है, 35 किसके क्यूब के नजदीक आ रहा है, देखते हैं। देखो 2 का 8 होता है, बहुत ही कम हो गया। ये तो 3 का 27 होता है और 4 का 64 होता है। मतलब 64 तो ज्यादा निकल जाएगा, 64 तो क्या हो जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा। अर्थात 64 तो नहीं लेना। इसका मतलब इसके नजदीक कौन सा है, 27 है। मतलब 27 है, यदि 64 ले लिया तो 35 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा बहुत कम चलेगा। तो यहाँ पे 27 है, 27 किसका क्यूब आता है, 3 का आता है। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या ले लेंगे मेरे भाई, ये 3 के क्यूब के नजदीक है, 4 का ज्यादा निकल जाता है। अर्थात इसका घनमूल कितना आएगा, 33 आएगा। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे निकालते हैं मेरे भाई घनमूल। अभी और एग्जांपल करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कहां तक याद करना है, आपको 11 से 20, 1 से लेके कहां तक याद करना है, 20 तक याद करना है, जिससे आपको पेपर में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि हम 20 तक याद रखेंगे तो हमें गुणा भाग नहीं करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे 11 का कितना होता है, 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 होता है। और ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपोर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा इससे क्या रिलेटेड पर्सन बनता है। 15 का 3375 होता है। 16 का 4096 होता है। 17 का कितना होता है, 4913 होता है। 18 का कितना होता है, 5832 होता है। 19 का क्या होता है, 6819 होता है। और 20 का कितना होता है, 8000। आपको मिनिमम 20 तक तो याद रखनी है यदि एग्जाम में आप फुल का फुल फायदा उठाना चाहते हो। तो ये रीजनिंग में भी काम आते हैं और मैथ्स में भी काम आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, आ जाइए। एक एक समझाते हुए चलूंगा, देखना मेरी बात। देखो यहां से समझना, सबसे पहले क्या लेते हैं, 8 किसका इकाई अंक होता है, ये याद रखना, 8 होता है। 2 का क्यूब करते हैं तब 8 आता है। आप बोलोगे हाँ सर 2 कब आए, 8 कब आएगा, 2 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब 2। कितनी संख्या छोड़नी है, 2 छोड़ देते हैं। आप बोलोगे हाँ सर। अब 74 किसके नजदीक है, देखो 4 का कितना होता है, 64 होता है। 4 का कितना होता है, 64 होता है। 5 का कितना होता है, 125 होता है। इसका मतलब 125 तो ज्यादा है, इसका मतलब किसका आ जाएगा, 4 का कितना होता है, 64 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा बहुत कम चलेगा, ठीक है। अब सुनना यहां से, आप बोलोगे कि सर ये 5 किसका इकाई अंक होता है, बोलोगे सर 5 का क्यूब करते हैं ना तब 125 आता है। अर्थात ये किसका होता है, 5 का। आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब 5 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलोगे सर कितना छोड़ दो, 2 छोड़ देते हैं। आप बोलोगे हाँ। घनमूल में ध्यान रखना कितने अंक छोड़े जाते हैं, 2 दाई तरफ से।
अब क्या करना है बोलोगे सर, अब बात करें तो हमारे पास कौन सा बच गया 274। तो ये देखो 274 किसके नजदीक आ रहा है, 274 किसके नजदीक आ रहा है, तो आपको खुद से पता होना चाहिए 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, तो मतलब ये किसके नजदीक 6 का 216, 6 का क्या होता है 216 और 7 का क्या होता है 343, तो 343 तो ये ज्यादा निकल गया, इसका मतलब ये किसका आएगा 6 के नजदीक आएगा। तो मैं क्या लिख देता हूं, बोलोगे सर 6 लिख दो, इसका क्या आएगा 6 और हमारा कितना आ जाएगा 65। दिस करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, हम कर देंगे। आगे चलते हैं। अब यहां से देखना, आप बोलोगे कि सबसे पहले कि सर ये किसका होता है, 3 किसका आता है, बोलोगे सर ये 7 का क्यूब करते हैं ना तब कितना आता है 343 आता है, इसका मतलब ये किसका क्यूब करने पर आएगा 7 का, तो इसका तो मैं क्या ले लेता हूं 7 ले लेता हूं। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कितने छोड़ने हैं, बोलोगे सर 2 छोड़ दो, तो 2 छोड़ देते हैं, 2 अंक छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, बोलोगे सर इसके बाद में हमें किसका देखना 50 का, तो 50 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो अब ध्यान रखोगे 3 का 27 होता है, 3 का कितना होता है 27 होता है और 4 का कितना होता है क्यूब 64 होता है, 64 तो ज्यादा निकल गया, इसका मतलब कौन सा लेना है 3, तो ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट क्या आएगा, घनमूल कितना आएगा 37 और 37 ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अच्छे से समझना। बोलोगे सर 3 किसका होता है, 3 मेरे भाई किसका होता है 7 का ही होता है, अभी हमने देखा है, ठीक है 7 का होता है। अब इसके बाद में कितनी संख्याएं छोड़नी है, बोलो सर 2 संख्या छोड़ दो, तो छोड़ दो भाई। अब इसके बाद में कौन सा लेना है, बोलोगे सर इसके बाद में लास्ट में बच गया 658, ये 658 किसका होता है, तो फिर मैं बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 का कितना होता है, बोलोगे 6 का 216 होता है, 3 का कितना होता है, सॉरी 7 का कितना होता है 343, बहुत ही कम है। 8 का कितना होता है, बोलोगे सर 512 और 9 का कितना होता है, बोलोगे 9 का 729 होता है। मेरे भाई आपको ये चेक करना है कि 729 तो क्या निकल गए, ज्यादा निकल गए, 729 तो ज्यादा निकल गए, अर्थात हमारा कौन सा आएगा 512, बिल्कुल इसके नजदीक ही है, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, तो किसका आएगा 8 का। बोलोगे हाँ सर इसका मतलब किसका आएगा 8 का, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 87 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, बोलोगे सर इसका क्यूब रूट आएगा ना वो 87 आएगा। बिल्कुल आपको क्या करना, आपको ये करना है सबसे पहले इकाई का अंक देखना है, आपको इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक किसका आता है, उसका इकाई का अंक लेना, उसका अंक लिख देना, इसके बाद में 2 अंक छोड़ देना और फिर ये देखना है कि जो संख्या बच गई, जो अंक बच गए वो किसी का भी क्यूब लेने से उसे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, कम रह जाएगा थोड़ा बहुत चलेगा। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां से क्या करना है, यहां से देखो समझाते हुए चलता हूं, ये बड़ी संख्या आ गई, बोलोगे हाँ सर। देखो यहां से मैं देखो 7 किसका होता है, बोलोगे सर 7 देखे ना तो 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, मतलब इकाई का अंक क्या आया, बोलोगे सर 7 आया, इसका मतलब ये किसका होता है, बोलोगे सर ये 3 का होता है, तो 3 लिख देता हूं। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में 2 अंक छोड़ देना है, 2 अंक छोड़ दिया। अब देखना 389 किसके नजदीक आ रहा है, देखो 7 का 343 होता है, 7 का कितना होता है 343 होता है, 8 का क्या होता है 512, 512 ज्यादा निकल गया, इसका मतलब 343 ले लेते हैं, तो किसका होता है 7 का होता है, तो मेरे भाई इसका लेना 7 है। आप बोलोगे सर आंसर कितना आ जाएगा 73, कितना आंसर आ जाएगा 73, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात एकदम करेक्ट है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलता है, देखो ये 4, अब देखना ध्यान से, बड़ी संख्या 4 है, ये 4 किसका होता है, बोलोगे कि सर ये 4 का क्यूब 64 है, मतलब ये 4 का क्यूब करने पर 64 आता है, इसका मतलब इकाई का अंक 4 आता है, इसका मतलब 4 का क्या रहने वाला 4, कितना अंक छोड़ देता हूं, बोलो सर 2 अंक छोड़ दो। अब ये बड़ी संख्या आ गई, आप बोलोगे सर 2985 किसका होता है, 2985, तो आपको मैं दिखा दूं 2985 किसका होता है, 2985। आप बोलोगे सर 15 का लेंगे, तो 15 का देखो 2985 चेक करना हमें, ठीक है। आप बोलोगे 15 का तो ज्यादा निकल जाएगा 3375, तो इसका मतलब हमें कौन सा लेना पड़ेगा 14 का लेना पड़ेगा, 14 का कितना होता है 2744 होता है, इसका मतलब हमें किसका लेना पड़ेगा मेरे भाई 14 का लेना पड़ेगा। तो आप बोलो सर इसका कितना हो जाएगा 14 मतलब 14, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 144 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 144 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां से देखना 6, आप बोलोगे सर 6 किसका होता है, 6 देखो 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा, तो 6 का क्यूब करेंगे, इधर देख रहा है यहाँ पे 6 किसका आता है, आसानी से दिखा सकता हूं कोई तकलीफ नहीं है। 6 किसका आएगा, बोलोगे सर 6 तो किसका आता है 6 का ही आता है, इसके कारण हमें यहाँ पे क्या लेना है 6 लेना है। आप बोलोगे हाँ सर ये 6 का क्या होता है 6 ही होता है। कितने अंक छोड़ने हैं, बोलोगे सर 2 अंक छोड़ने हैं, छोड़ दीजिए कोई तकलीफ नहीं है। अब 3796 किसके आसपास का होता है, देखना 3796
3796 हमें क्या करना, चेक करना है। तो 3796 देखो ये ज्यादा निकल रहा है। आप बोलोगे कि सर यहां से मैं देखूं तो 15 का 33 75 होता है और 4096 16 का होता है, जो ज्यादा होता है। तो लेकिन हमें ज्यादा नहीं लेना, कम ही लेना, तो किसका लेना पड़ेगा, 33 75 15 का लेना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर 15 का ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये किसका ले लेंगे, बोलोगे सर 15 का। तो मेरे भाई कितने का आ जाएगा, 156 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 156 का आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। और क्यूब बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्यूब रूट बहुत ही अच्छा है, और मैं क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा, वर्गमूल भी सिखाऊंगा, वर्ग भी सिखाऊंगा, बहुत ही आसानी से 1-1 सेकंड 5-5 सेकंड में आप कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखो ये नो किसका होता है, बोलोगे सर नो होता है, वो किसका होता है मेरे भाई, नो ध्यान रखना 7 का मैं दिखा दे, नो का होता है, दिखा सकता हूं आपको आसानी से। देखो यहां से नो किसका होता है, नो, तो नो किसका होता है मेरे भाई, नो का ही होता है, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, नो किसका होता है, नो का ही होता है। ये लो मेरे भाई नो का ही होता है। कितने अंक छोड़ देता हूं, 2। अब हमें चेक करना है कि ये 1685 है ना, 1685 ये किसके नजदीक आता है। तो मैं आसानी से आपको चेक भी करवा सकता हूं ताकि आप में इंप्रूव। 1685 चेक करना है, कितना चेक करना है, 1685। तो आप बोलोगे सर 1685 देखो 11 का कितना होता है, 1331, 12 का 1728 है, तो 1685 से तो 1728 ज्यादा हो गया ना, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, कम ही चलेगा। तो कितना ले लेता हूं, 1331, आप जस्ट कम ही लेना, ये ध्यान रखना। तो किसका आएगा, 11 का। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, इसका कितना आएगा, 11 आएगा। अर्थात कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 119 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, आपने तो धुआं धुआं कर दी, ठीक है। अब देखो अगले चलते हैं, आगे चलते हैं आगे के, ठीक है। फिर देखो ये देखते हैं अपन, 4 किसका होता है, बोलोगे सर 4 का ही होता है। 4 किसका होता है, 4 का ही होता है। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कितने छोड़ देता हूं, बोलो सर 2 छोड़ दो। कितने छोड़ दो, बोलोगे सर 2 छोड़ दो, छोड़ दिया। अब किसका चेक करना है, 7301 का। तो आपको यही चेक करना है कि 7301 कहां पर होता है, देखना 7301। आप बोलोगे सर 7301 चेक करना, क्या चेक करना, 7301। तो 68 59 दे रखा है, 8000 इससे ज्यादा निकल गया, 8000 तो ज्यादा निकल गया इसे 7301 से। अर्थात हमें फिर कौन सा लेना पड़ेगा, कम ही लेना पड़ेगा, 68 59 लेना पड़ेगा, जिससे ये किसका होता है, 19 का होता है। किसका होता है, 19 का। तो आप बोलोगे सर इसका क्या ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। आप बोलोगे सर ये किसका आएगा, 194 का। यही बात है, ऐसे ही देखना। लेकिन इससे पहले आपको कितने तक याद होने चाहिए, 20 तक एकदम याद होने चाहिए मेरे भाई, 20 तक एकदम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। बोलोगे हाँ सर। अब सुनने की बात यहां से है कि सर लास्ट एक और चेक कर लो, ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं। ये 8 किसका होता है मेरे भाई, 8 होता है, वो 2 का होता है। कितने अंक छोड़ देता हूं, 2 अंक छोड़ देता हूं, छोड़ दिया। आप बोलोगे सर हमें चेक करना 2299, आराम से चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्या चेक करना, 2299, 2299। तो आप बोलोगे सर 2744 तो ज्यादा हो गया, 2299 से थोड़ा बहुत कम है, तो किसका आ जाएगा, 13 का आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर 13 का आ जाएगा। तो ये 13 का आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 132। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये आपका क्या है, HW है। सारे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। लेकिन इसके बीच में एक बात बताने वाला था, क्या बताने वाला था, ध्यान से सुनना। कि इससे रिलेटेड मैंने ये स्टार क्यों लगवाया, मैंने ये स्टार क्यों लगवाया, कि ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये स्टार क्यों लगाया, एकमात्र ऐसी संख्या है ये, एकमात्र 2 अंकों की संख्या, एकमात्र 2 अंकों की संख्या का घन करने पर लास्ट 2 डिजिट क्या आते हैं, सम्मान आते हैं। क्या आते हैं मेरे भाई, सम्मान आते हैं। जो 4 अंकीय संख्या है, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली 4 अंकीय संख्या है। अब इससे प्रश्न क्या बनाएगा, प्रश्न ऐसे बना सकता है, आसानी से बना सकता है, क्या कि जैसे बोलेगा, देखो आसानी से देख लो, 2744 है, तो लास्ट के 2 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लास्ट के क्या आ रहे हैं, 2 सेम आ रहे हैं, और शुरू 2 के क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। तो इससे क्या रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है हमें, इससे ये प्रश्न पूछ सकता है हमसे, क्या पूछ सकता है, इससे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे आपको दे देगा A, B और C, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। बताओ इसका घनमूल क्या आएगा,
जो एबीसी, ए बी और सी सी क्या है, मतलब प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए लास्ट का 2 सेम किस में आता है। आप बोलोगे सर 2744 लिखते हैं ना तब ही सेम आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये किसका होता है, ये 14 का होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो मेरे भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना कि 14 का क्यूब है ना, 14 का क्यूब 2744 होता है। ये एकमात्र ऐसे 2 अंकों की संख्या जिसका क्यूब करने पर 4 अंकीय संख्या प्राप्त होती है, जिसमें लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, सेम होते हैं। लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको क्या लिख सकता है, ये ए बी, और क्या लिख सकता है, सी सी लिख सकता है। तो ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे। तो मेरे भाई ये किसका क्यूब होता है, ये 14 का क्यूब होता है। इसको रट्टा मार के ध्यान रखना है ये मेरे भाई। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी, आप घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि बिजू सर के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ बिल्कुल दबा दिया, भाई घंटी दबा दिया भाइयों ने, बिल्कुल। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।